नमस्कार दोस्तों, मैं शशिकांत यादव, असिस्टेंट टीचर, संगीत शास्त्र गंगा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः उपस्थित हुआ हूं पारिभाषिक शब्दावलियों का पार्ट 2, जिसका विषय है आज का ध्वनि और नाद। तो आइए हम ध्वनि और नाद के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज का विषय है ध्वनि और नाद। ध्वनि के अंतर्गत हम आज ध्वनि क्या है, ध्वनि की उत्पत्ति, आंदोलन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और नाद के अंतर्गत नाद किसे कहते हैं, नाद के दो भेद और नाद के 3 गुणधर्म, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे। ध्वनि, जो कुछ भी हम सुनते हैं वह ध्वनि है। कुछ ध्वनियों को हम सुनना पसंद करते हैं और कुछ को नहीं। संगीत का संबंध केवल उस ध्वनि से है जो मधुर ध्वनि है। संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। संगीत में मधुर ध्वनि को नाद कहते हैं। अब आते हैं ध्वनि की उत्पत्ति। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। जब किसी वाद्य को बजाते हैं तो उसमें कंपन होता है और ध्वनि उत्पन्न होती है। सितार अथवा बेला में तार के कंपन से और ढोलक, तबला और पखावज में चमड़े के कंपन से और बांसुरी व शहनाई में हवा के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। आइए जानते हैं आंदोलन क्या है। तानपुरे व सितार के खींचे हुए तार। तानपुरे व सितार के खींचे हुए तार को स्पर्श करने अथवा छेड़ने से तार के ऊपर नीचे जाने को आंदोलन अथवा कंपन कहते हैं। आंदोलन के मुख्य 2 प्रकार हो सकते हैं। पहला, नियमित और अनियमित। दूसरा, स्थिर और अस्थिर। आइए जानते हैं नियमित और अनियमित आंदोलन क्या है। तो जब किसी ध्वनि की आंदोलन एक रफ्तार में चलती है तो उसे नियमित, और जब आंदोलन एक रफ्तार में नहीं चलती है तो उसे अनियमित आंदोलन कहते हैं। दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद नंबर 2, स्थिर और अस्थिर आंदोलन। जब किसी ध्वनि की आंदोलन कुछ देर तक चलती रहती है तो उसे स्थिर आंदोलन कहते हैं। उदाहरण के लिए, तानपुरे के तार को छेड़ते हैं तो उसकी आंदोलन स्थिर होती है, और जब हम किसी लकड़ी पर हाथ से आघात करते हैं तो उसकी आंदोलन अस्थिर होती है। चित्र के माध्यम से आंदोलन के जो 2 प्रकार हो सकते हैं, नियमित और अनियमित, स्थिर और अस्थिर। आइए अब हम नाद के बारे में जानते हैं। समस्त विश्व का व्यवहार नाद पर आश्रित है, चाहे वह उपासना का विषय हो, भाषा का हो या फिर संगीत का हो, सभी नाद पर ही निर्भर है। आइए जानते हैं नाद किसे कहते हैं। संगीत में नियमित और स्थिर आंदोलन संख्या वाली मधुर ध्वनि का प्रयोग होता है, जिसे हम नाद कहते हैं। नाद के 2 भेद होते हैं। नाद के 2 भेद, पहला है आहत नाद, दूसरा है अनाहत नाद। पहले हम अनाहत नाद के बारे में जान लेते हैं। अनाहत नाद उपासना का विषय है। इसकी अंतिम सीमा नाद ब्रह्म है। और दूसरा है आहत नाद। आहत नाद को ही हम व्यवहार में लाते हैं। इसकी उत्पत्ति 3 विधियों से होती है।
प्रहार द्वारा, फिर घर्षण और तीसरा है वायु के द्वारा। ठीक, अब हम जानते हैं प्रहार। प्रहार से, प्रहार में तबला, पखावज, ढोलक, नगाड़ा, सितार, सरोद, संतूर, तानपुरा, मंजीरा, जल तरंग आदि में प्रहार से नाद उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत स्वर एवं लय दोनों ही तरह के वाद्य आते हैं। अब हम जानेंगे नंबर 2 घर्षण से। गज के द्वारा बजाए जाने वाले सभी वाद्य इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें तार पर गज से घर्षण करने से नाद उत्पन्न होता है। इसके अंतर्गत सारंगी, इसराज, दिलरुबा, सुरिंदा एवं रावण हत्था आदि वाद्य आते हैं। फिर आता है नंबर 3 वायु को भरने व निकलने से। शहनाई, बांसुरी, माउथ ऑर्गन, शंख, हारमोनियम आदि में वायु के प्रवेश या निकास से नाद उत्पन्न होता है। आइए नाद के 3 गुणधर्म के बारे में जानते हैं। पहला है नाद का ऊंचा नीचापन, जिसे तारता या पिच कहते हैं। फिर नंबर 2 है नाद का छोटा बड़ापन, जिसे तीव्रता या इंटेंसिटी कहते हैं। फिर नंबर 3 है नाद की जाति, जिसे टिम्बर कहते हैं। आइए पहले हम जानते हैं नंबर 1 तारता या नाद का ऊंचा नीचापन या पिच को। तो तारता प्रति सेकंड आंदोलन संख्या या आवृत्ति पर निर्भर करती है। आंदोलन संख्या प्रति सेकंड जितनी अधिक होगी, नाद उतना ही ऊंचा होगा। इसके विपरीत कम होने पर नाद उतना ही नीचा होगा। आंदोलन संख्या 2 गुनी होने पर तार सप्तक के तथा आधी होने पर मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं। आइए नंबर 2 तीव्रता, जिसे नाद का छोटा बड़ापन या इंटेंसिटी कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। यदि ध्वनि धीरे से सुनाई दे तो छोटापन और जोर से सुनाई दे तो नाद का बड़ापन होता है। तारता या ऊंचा नीचापन आंदोलन संख्या पर और तीव्रता, जिसे छोटा बड़ापन कहते हैं, कंपन विस्तार पर निर्भर करता है। अतः कंपन का विस्तार अधिक होने पर बड़ा व कम होने पर छोटा नाद होता है। एक बार पुनः देखिए, कंपन का विस्तार अधिक होने पर बड़ा व कम होने पर छोटा नाद होता है। अब हम जानेंगे नाद की जाति। नंबर 3 है नाद की जाति, जिसे टिम्बर कहते हैं। भौतिक शास्त्र के अनुसार मुख्य नाद के साथ अनेक उपस्वर भी स्वतः उत्पन्न होते हैं। ये उपस्वर वाद्य के आकार, बजाने की विधि और वाद्य की सामग्री में लकड़ी और धातु पर निर्भर करते हैं, जिनसे उपस्वरों की संख्या, क्रम एवं प्रबलता प्रभावित होती है। इन्हीं के कारण नाद की जाति या गुण में अंतर आता है। इस प्रकार तारता नाद की प्रति सेकंड आवृत्ति पर, तीव्रता कंपन विस्तार पर तथा जाति उपस्वरों पर निर्भर करती है। धन्यवाद।